नमस्कार साथियों, स्टडी विथ मोटिवेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे जो एनटीए यूजीसी नेट के जो पेपर 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, उनके जो सब्जेक्ट है, उनका जो टॉपिक है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, उसके बारे में। तो चलिए जानते हैं। ये परियोजना विधि जो है ये जॉन डीवी के जो शिष्य है किलपेट्रिक, ठीक है, इस विधि के मुख्य प्रस्तावक है। कौन सा विधि? परियोजना विधि के। कौन सा प्रस्तावक है? कौन है? किलपेट्रिक। किसके शिष्य है? जॉन डीवी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विधि के मुख्य प्रस्तावक है। और परियोजना वह प्रक्रिया है, परियोजना वह क्रिया है जिसमें पूर्ण सहभागिता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। ठीक है, परियोजना विधि से। इस प्रविधि आगे देखेंगे। इस प्रविधि में छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है, एक प्रॉब्लम दी जाती है बच्चों को। ठीक है, छात्र उसका हल निकालने में एक निश्चित अवधि तक के लिए प्रयासरत रहते हैं। शिक्षक उनके मार्गदर्शक बन सकते हैं। बच्चे को खुद से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना करता है, उनके मार्गदर्शन में, उसके गाइड करते हैं। कौन? शिक्षक करते हैं। और इसकी एक निश्चित प्रारूप होती है, फॉर्मेट होती है। जिस फॉर्मेट में रिपोर्ट भी बनती है, उस फॉर्मेट में रिपोर्ट उनका बनाना होता है। ठीक है, और आज हम लोग अभी देखेंगे हम लोग परियोजना विधि के जो लाभ है, बेनिफिट्स ऑफ जो मेथड है। ठीक है, परियोजना विधि, इसके हम लोग लाभ देखेंगे, क्या लाभ है। परियोजना विधि के माध्यम से छात्रों में गहन सोच की प्रवृत्ति का विकास होता है। ठीक है, गहन सोच और सोच की प्रवृत्ति का विकास होता है परियोजना विधि से। इस विधि के माध्यम से छात्र समूह में कार्य यानी टीम वर्क करने के लिए प्रेरित होते हैं। किस विधि के मतलब परियोजना विधि से। ठीक है, समूह में कार्य करने की यानी टीम वर्क करने में प्रेरित होते हैं, क्योंकि एक साथ काम करते हैं, एक साथ रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, इसमें सबको एक दूसरे की हेल्प मिलती है परियोजना विधि में। और इनकी कुछ सीमाएं भी होती है, कुछ हानि भी हो सकती है, या इस प्रकार की कहा जाए तो देखेंगे हम लोग परियोजना विधि की सीमाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो इस विधि में निरंतर जांच की आवश्यकता होती है, निरंतर कंटिन्यूटी। एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा निरंतर जांच होती है तो अपने आप को थोड़ा सा डिमोटिव होने के जैसा लगता है इसमें। ठीक है, और दूसरा है कि इस विधि में कार्य करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि आपके पास जो संसाधन है उस संसाधन के अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपके पास नहीं। मतलब हर नए परियोजना विधि में आप जब आप करने जाएंगे तो आपको कुछ नए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हर समय उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो इसीलिए थोड़ा परेशानी होती है, दिक्कत आती है, हानि कह सकते हैं या लिमिटेशंस कह सकते हैं परियोजना विधि के। आगे हम लोग देखेंगे अनुशिक्षण या ट्यूटोरियल विधि यानी ट्यूटोरियल मेथड। अनुशिक्षण विधि को द्वारा छोटे समूह में शिक्षण के उद्देश्य से मार्गदर्शन करना, संख्यात्मक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाना आदि कौशल विकसित किए जाते हैं। यह विधि मानवीय तौर पर विभिन्नताओं को बांटने का काम करती है। शिक्षक इस प्रविधि के द्वारा छात्रों का उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मार्गदर्शन करता है। ठीक है, अनुशिक्षण विभिन्न रूपों में हो सकता है। कौन कौन से रूप? पहला है निरीक्षण युक्त अनुशिक्षण यानी इंस्पेक्शन ट्यूटोरियल्स। ठीक है, हम लोग देखेंगे इंस्पेक्शन ट्यूटोरियल्स क्या है। शिक्षार्थी शिक्षक के साथ व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करता है। शिक्षार्थी शिक्षक के साथ व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करता है, जिसे हम निरीक्षण युक्त अनुशिक्षण कहते हैं, इंस्पेक्शन ट्यूटोरियल्स। कौन? शिक्षार्थी शिक्षक के साथ पर्सनल रूप से विचार विमर्श करता है, यह हुआ निरीक्षण युक्त अनुशिक्षण। दूसरा क्या है? सामूहिक अनुशिक्षण, ग्रुप ट्यूटोरियल, यानी साधारण स्तर के छात्रों को विशिष्ट शिक्षण दिया जाता है। कुछ साधारण जो सामान्य है उसे कुछ स्पेशल शिक्षण, स्पेशल टीचिंग, स्पेशल ट्यूशन, स्पेशल ट्यूटोरियल जो है हम कह रहे हैं कि अनुशिक्षण उसमें दिया जाता है। तीसरा है प्रयोगात्मक अनुशिक्षण यानी प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल। ये मुख्यतः शारीरिक कौशल, प्रयोगात्मक कार्य आदि से संबंधित होते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों से संबंधित होते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे अनुशिक्षण विधि के लाभ। यह छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में उपयोगी होता है, क्योंकि अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं या एकाग्र करते हैं। छात्रों को ध्यान केंद्रित, एक जगह एक चीज़ पर ध्यान। दूसरा है इस विधि के द्वारा छात्र अधिक विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है,
तीसरा है कि इस विधि के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, और अभी हम लोग देखेंगे अनुशिक्षण विधि की सीमाएं। ठीक है, अनुशिक्षण विधि की सीमाएं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कि प्रशिक्षुओं की परस्पर क्षमताओं में काफ़ी भिन्नता हो, तो इस विधि में शिक्षण की उपयुक्त गति का पता लगाना मुश्किल है। इस विधि में काफ़ी समय लग सकता है। ठीक है, ज़्यादा समय लग सकता है। व्यष्टि प्रकरण अध्ययन यानी केस स्टडी। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्यष्टि प्रकरण यानी केस स्टडी, व्यष्टि अध्ययन या व्यष्टि प्रकरण।